गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज निकल गए हैं न्यू ब्लॉग के लिए। एक्चुअली हम हैं अभी हेलसिंकी एयरपोर्ट में और हम जा रहे हैं मैनचेस्टर। तो यहाँ से निकल एक्चुअली हमें जाना है लीड्स, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं मैनचेस्टर फर्स्ट, फिर वहाँ से ट्रेन लेने वाले। तो आज ना सुबह मतलब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा लाइन थी। इतना लाइन तो हमने इससे पहले भी नहीं देखा है, ये फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए। और यहाँ तो उतना चेक मतलब हमें सिक्योरिटी में चीज़ें निकालनी भी नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइंस थी। तो चलिए अभी पासपोर्ट कंट्रोल के लिए चलते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो सिक्योरिटी का इतना लाइन के बाद यहाँ पर पासपोर्ट कंट्रोल पूरा खाली था। लेकिन ये साइड ना ज़्यादातर हम इंडिया जब जाते हैं तो इस साइड से आते हैं, तो यहाँ पर पूरे शॉप्स भी अभी बंद है, क्योंकि अभी सुबह के हम लोग 6 बजे निकले थे। अभी कितना बज रहा है, 7 बजे के करीब हो रहा है। तो बहुत यहाँ आप देख ही रहे हो कि पूरे शॉप्स बंद है। और यहाँ पर इस साइड से ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ही रहते हैं, क्योंकि पासपोर्ट कंट्रोल होने के बाद हम इस साइड जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फ़्लाइट की तरफ। साइड का एरिया ना हम कभी आए नहीं हैं। इंडिया जाना होता है तो हम एक मिडल पॉइंट रहता है, उधर से दूसरी तरफ चले जाते हैं। और बहुत गर्मी लग रही है देख के पता चल रहा है मुझे। तो हमने अब यूके पहुंचा। हम मैनचेस्टर पहुंच चुके हैं, लैंडिंग हो चुकी है। हम दोनों बहुत सोए, उठने के बाद से इतनी मॉर्निंग को फ्लाइट थी ना, तो दोनों पूरा सो रहे थे हम। तो हम अभी मैनचेस्टर उतर गए हैं और यहाँ से हम जाने वाले हैं लीड्स की तरफ। लेकिन इससे पहले हमारा इमिग्रेशन है, वो करके थोड़ा यहाँ पर घूम घाम के फिर निकलने वाले हैं, क्योंकि होटल चेक इन 3 बजे के बाद है हमारा, तो बहुत टाइम है हमारे पास। हम लोग अभी लगेज के लिए खड़े, एक लगेज आ चुका है और एक लगेज आने वाला है, वेट कर रहे हैं। हमारा इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया। जीत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो इससे पहले हीथ्रो पे बहुत लाइंस था, वो गया था। तो हम लोग जब लौटेंगे फिनलैंड तो हीथ्रो से है, तो लेट्स सी वहाँ पर मे बी कितना लाइन होने वाला है आते टाइम। लेकिन आज पूरा खाली था तो हम इजीली निकल गए, बहुत जल्दी हो गया। तो लगेज भी मिल गया है, तो अभी देखते हैं क्या करने वाले हैं हम, क्योंकि हमारा होटल चेक इन बहुत लेट में और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो ये हम एयरपोर्ट के पास ही एकदम लगा हुआ ये स्टेशन है, हम वहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से पूरा हमें वॉक करना है, वो देखिए पीछे का टनल, और मैं सामने का भी आपको दिखा। ट्रेन स्टेशन के कैफ़े में बैठे हैं यहाँ पर शॉप में। तो यहाँ पर 2 घंटे टाइम वेस्ट करने वाले, क्योंकि हमारी ट्रेन 12:30 के आसपास है। एक्चुअली इससे पहले भी ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन ना ब्रेक जर्नी है, मतलब हमें फिर वन स्टॉप में किसी स्टॉप में उतर के फिर ये लगेज लेके फिर हमें दूसरे स्टॉप में जाना पड़ेगा, तो ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। सो हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में चले जाए, एक ही ट्रेन में बैठ के, तो वही प्लान है फ़िलहाल। तो इसलिए 2 घंटे यहाँ वेस्ट करने वाले हैं हम कॉफ़ी शॉप में। तो चलिए थोड़ा वेट करते, थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं और फिर आपको ट्रेन में चढ़ के दिखाती हूँ कि क्या हाल है, पता नहीं हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो हम सीरियसली यहाँ ना बहुत ठंड लग रही है। मैं पतला सा एक श्रग पहन के आई थी और वो
और फ्लाइट में तो इतनी ठंड थी कि मैं क्या बोलूँ। तो मेरा स्कार्फ लेके वो फिर ओढ़ रहा था कि उसको कहाँ ढकना है, इतनी ठंड थी। तो हम सोचे कि ठीक है फ्लाइट में ठंड है, वो तो शायद एसी वेसी एकदम हाई करके रखे थे, लेकिन बाहर जाने के बाद भी हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने वो अपना श्रग उतार के फाइनली ये जैकेट निकाल लिया है। तो अभी ट्रेन में अभी ठीक है, लेकिन बाहर ठंड है। और यहाँ का एज़ यूजुअल बारिश तो बहुत कॉमन है, आप देख भी रहे हो कि बारिश हो रही है। जीत तो पहले से ही पैकिंग करने से पहले ही बोले जा रहे थे कि बारिश होगी, तो प्रिपेयर्ड रहो। तो हम प्रिपेयर्ड ही है यहाँ बारिश के लिए। तो अभी थोड़ी देर में ट्रेन छोड़ने वाली है, फिर हम लीड्स पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं, थोड़ी देर में नहीं, 2 आवर्स 1 आवर 30 मिनट्स का है जर्नी। तो बैठ के यहाँ का व्यू लेते हैं, फिर मिलते हैं लीड्स में आपसे। हम पहुंच गए हैं लीड्स पे, अभी स्टेशन पे बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी हमारा कुछ टाइम बचा हुआ है और हमने एयरबीएनबी बुक किया है। तो फिर 3 बजे के अंदर नहीं जा सकते, हम 3 बजे के बाद ही एंटर कर सकते हैं। तो हम अभी भूख भी लगी है, वहाँ पर कुछ खाया था हम लोगों ने पैटिस वैटिस, लेकिन स्टिल भूख लग गई है। तो अब हम यहाँ पर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है वहाँ आए हैं, कुछ तोर्तिया बोल के है शॉप का मतलब रेस्टोरेंट का नाम। और यहाँ पर ना दाल और राइस भी है पता है, वैसे तो मुझे लंदन या यूके बोलो इंडियंस का ही लगता है पूरा। तो मैक्सिकन शॉप में मतलब मैक्सिकन रेस्टोरेंट में आपको दाल और राइस का ऑप्शन मिल रहा है, आप सोचो। और ब्लैक बीन्स राइस भी है, जैसे आप बोल सकते हो राजमा चावल। तो लेट्स सी, मैं वही वाला ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं जीत क्या ऑर्डर करता है। तो हमारा लंच हो गया है, अब हम जा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं उबेर के लिए। यहाँ पर उबेर बहुत ज़्यादा चलता है, यहाँ पर लोग सारे, ये वेटिंग एरिया है जो उबेर के लिए सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो ये है हमारे अपार्टमेंट का इधर का एरिया, बहुत शांत है, घर वर चारों तरफ है, बहुत शांत टाइप के है। और वैसे संडे यहाँ पर ज़्यादातर सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं, बीच का वीडियो किया नहीं, इसका बहुत लंबा स्टोरी है, ये हम रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद बैठ के बताऊँगी आराम से, अभी नहीं बताऊंगी। तो आप फ़िलहाल यहाँ के बाहर का व्यू देखिए, फिर आपको स्टोरी सुनाती हूँ बाद में। सारे घर आप देखियो एक के साथ एक लगा हुआ है, पूरा लंबा चौड़ा रिवी तालवा है। जैसे हमारे फिनलैंड में 4-5 घर एक साथ होते हैं, यहाँ तो सारे ही वैसे हैं। ये देखिए पीछे भी एक के साथ एक घर पूरा लगा हुआ है। हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, हमेशा ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है और फिर पैक करके ले आते हैं। तो चलो फिर भी अच्छा है कि एयरबीएनबी है बोल के हम अपना मतलब
गरम करके कल खा सकते हैं। एटलीस्ट कल ना मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि आज मतलब मैं सोच रही थी कि घर पे आने के बाद थोड़ा सोऊंगी, इतना सुबह को फ़्लाइट था, लेकिन वो हो नहीं पाया फ़िलहाल अभी। तो जीत तो जाएंगे कॉन्फर्म, तो हम तो जो सोने वाले और फिर घूमने वाले हैं। तो ये बहुत दिनों बाद ये इंडियन रेस्टोरेंट ना एकदम अच्छे जो मेनू में भी ना इनका डिफरेंट मतलब एक ही हमेशा वो बटर चिकन टिक्का मसाला, ये तो मतलब ऐसे तो मैं यूके आई हूँ, ये तो मेनू पे रहेगा ही, लेकिन जो होता है वो भिंडालू और क्या 2 प्याज़ा, ये सब जो नॉर्मल होता है हमेशा, मतलब फिनलैंड में तो कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ ये 3-4 आइटम्स है हर रेस्टोरेंट में मिलता है। ग्रेवी थोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन सेम ही रहता है सब कुछ। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा एक तो वो लैम्ब चॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से भी वो बहुत कम था, ज़्यादा प्राइस नहीं था उसका। तो और यहाँ तोजो ने देखा ना 2021 में इसको बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड भी मिला था, ये वाला जो रेस्टोरेंट था। तो खाना भी अच्छा था, और हमें तोजो ने बोला लस्सी लेगा वो, और यहाँ पर ना हम देख रहे लस्सी 10 पाउंड्स के करीब था, 9 पॉइंट समथिंग। तो हम सोच रहे, हम बोल रहे कि नहीं ये बड़ी वाली ग्लास हमें नहीं चाहिए, हमें छोटी वाली एक ग्लास चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं ये पूरी जार है, तो मतलब वो एक ग्लास का सेल नहीं करते। तो फिर हमने क्या ठीक है चलो एक जार ही ले लेते, हम तीनों खाएंगे। तो फिर उसने एक बड़ी सी बोतल और ऑलरेडी ग्लास में एक ग्लास हमको भर के दे दी। हम नहीं खा पाए, हम मतलब दूसरी ग्लास जो लिया हम लोगों ने वो एक्स्ट्रा था। मतलब इतना योगर्ट खाने के बाद फिर खाना कैसे खाएंगे, तो नहीं खा पाए, वो छोड़ दिया, बाकी चीज़ें पैक करवा ली। तो अब बहुत टायर्ड हूँ, तो देखती हूँ आपको स्टोरी बताऊँगी, पता नहीं अभी नहीं हो पाया तो कल सुबह को बताती हूँ आपको। तो चलिए अभी जब सोने चलते, कल सुबह आपको स्टोरी सुना के मॉर्निंग करूँगी। टाटा, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गला बैठ गया, और यहाँ का टाइम ना मतलब हमारे फिनलैंड से 2 घंटा पीछे चल रहा है। तो बहुत जल्दी, मतलब यूजुअली अभी मेरी छुट्टी चल रही थी तो 10 बजे के पहले तो नींद नहीं टूट रही थी। यहाँ पर 8 बजे टूट गई, क्योंकि टाइम एक ही है। अगर आप 8 बोलो तो मतलब 2 घंटे बाद, मतलब अभी जैसे कितना बज रहा है, अभी 9 बज रहा है, तो फिनलैंड में 11 बज रहा है अभी। तो ये टाइमिंग्स का कुछ है। तो जीत तो निकल गए अपने कॉन्फ्रेंस में, तो मैं तो जो अभी कॉफ़ी वो दूध पी रहा है, फिर इसके बाद थोड़ा नहा धो के हम निकलने वाले हैं थोड़ा इधर का आसपास का घूमने के लिए। तो कल से मैं आपको बता रही हूँ कि एक चीज़ बताना है। तो हम लोगों ने एयरबीएनबी नहीं, लेकिन एयरबीएनबी का जो अपार्टमेंट्स होता है उस टाइप का हम लोगों ने booking.com से ये लिया था। ये तो मैं किचन एरिया में बैठी हुई हूँ, अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। तो हमारा था कल 3 बजे चेक इन था, जो मैं आपको वीडियो में भी बताया जा रही हूँ कि 3 बजे चेक इन है। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने वहाँ पर कॉल किया, निजीत ने मैसेज किया कि इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग थोड़ा पहले आ सकते हैं या कि कुछ। तो फिर उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, क्योंकि 1 बजे के अंदर, तो 1 बजे आप चेक इन कर सकते हो, लेकिन 30 पाउंड एक्स्ट्रा लगेंगे। कोई आ गया था तो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। तो क्या हुआ कि फिर उसने कहा कि आप 30 पाउंड पे कर सकते हो। तो फिर हम सोचे कि नहीं ठीक है, 30 यूरो, वैसे भी लंच का टाइम है, तो हम ट्रेन से उतर गए थे। ट्रेन ही हम लोगों ने, क्योंकि हम पहुंच गए थे 10 बजे के करीब, वहाँ मैंने आपको वीडियो पे बताया था। तो फिर हम लोगों ने ट्रेन के टिकट काटे। जो ये भी एक चीज़ है कि आप अगर पहले से काट लो तो सही है, लेकिन वहाँ पर ऐप्स भी चलते हैं। ऐप्स में थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है टिकट्स के, जो ट्रेन टिकट्स हैं। और अगर आप मतलब वहाँ पर जाके काटते हो, और हम लोगों ने ना एनी टाइम का टिकट ले लिया था, लेकिन हम डिसाइडेड थे कि हमें 12:17 वाला कोई ट्रेन था जो डायरेक्ट जाती है वहाँ लीड्स मैनचेस्टर से। और अगर ब्रेक जर्नी करते तो हमें ब्रेक वाला नहीं करना था, डायरेक्ट वाला ट्रेन लेना था।
तो अगर हम वो डायरेक्ट एक ही ट्रेन की टिकट काटते तो वो शायद बेटर होता, थोड़ा प्राइस में कम पड़ता। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एनी टाइम काट लिया, लेकिन हम फिर भी डिसाइडेड थे कि उसको पकड़ना है। तो वटेवर जो भी है वो हो गया। तो हम ट्रेन से आए, फिर वहाँ पर टाइम था, हम लोगों ने वहाँ पर लंच भी किया, इंडियन मैक्सिकन टाइप का लंच किया वहाँ पर, वीडियो में आपने देखा होगा। तो जो भी हो वो सब करके टैक्सी वैक्सी करके आ गए। तो अब आने के बाद दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, चाबी जो होता है कीज़ अभी तो मतलब booking.com का अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो ज़्यादातर होता है कि वो लॉक टाइप के बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर रख देते हैं कि कीज़ कहाँ पर है और कोड्स रहता है। तो मैं यहाँ से निकलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी वो बॉक्सेस कैसे होते हैं। फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर हम जो भी हो, फिर तोजो ने अचानक से वो लॉक को इधर उधर करते करते वो खुल गया। तो फाइनली एक पड़ाव हम लोगों ने क्लियर किया। तो फिर रूम था, हमारा रूम थोड़ा ऊपर में था, तो हमें लगेज खींच के, लिफ्ट का तो कुछ है नहीं, 3rd फ्लोर पे हम रह रहे हैं। तो वहाँ से फिर लगेज, इतने बड़े बड़े लगेज हैं हमारे, तो हम लेके ऊपर आए। उसके बाद क्या होता है, देखते हैं कि 2 रूम है हमारा, दोनों रूम है ना, मैं सोच रही हूँ जो बेड का क्या बोलते हैं, जो ब्लैंकेट होता है वो हमेशा मतलब एकदम रहता है ना कि सजा के रखते, तो दोनों अगर आप यूज़ करने के बाद जैसा रहता है ना उस टाइप का है। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही हूँ ये क्या दोनों रूम में एक ही टाइप के, ये क्या इनका मतलब डेकोरेशन है, मतलब ऐसे ही करते हैं या क्या बात है। तो फिर अच्छी तरह से पूरे घर को देखा तो पता चला कि इन्होंने क्लीन ही नहीं किया है। जीत बोले कि नहीं क्लीन किया है शायद, तो उसने क्लीन नहीं किया था। फिर हम फ़ोन कर रहे तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो फिर उसके बाद और वहाँ पर ना फ़ोटोज़ के मतलब ऑप्शन नहीं आ रहे कि हम फ़ोटोज़ खींच के उनको सेंड करें कि देखो ऐसा है आपका घर, क्योंकि वो वाया booking.com से ही बातें कर रही थी। तो फिर 1-1.5 घंटे जीत भर के कितनी देर ऐसे बैठे रहोगे या कुछ। तो फिर चलो हम थोड़ा, तो मुझे वो कॉफ़ी के लिए दूध लाना था, तो हम लोग निकल गए यहाँ पर। तो तब तक में उसका मैसेज आता है, सॉरी हम भूल गए क्लीन करना, हम आ रहे हैं। तो ये कौन सा ये है पता नहीं, हम लोग इतना घूमते और booking.com, हम ज़्यादातर booking.com ही यूज़ करते, कहीं भी जाओ रहने के लिए, हम ज़्यादातर अपार्टमेंट हो जो भी हो तो हम लोग booking.com को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है हमारा ऐसा हुआ कि पूरा घर गंदा, जिसने पहले यूज़ किया था उसके टॉवल्स लटक रहे हैं, बाथरूम भी अनक्लीन था, मतलब क्लीन नहीं था। फिर टेबल्स पे कॉफ़ी के पाउचेस, कॉफ़ी मग, फिर बिस्किट्स सारे इधर उधर पड़े हुए। अरे आप बोल रहे हो कि आप 3 बजे से पहले चेक इन नहीं कर सकते, तो मैं तो होप करूँगी कि आप 3 बजे पूरा एकदम कंप्लीट रहेगा आपका। तो जो भी हो बहुत गंदा ये था। फिर बोले कि सॉरी हम भूल गए, हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं, मतलब क्या कहे, अब भूल कैसे गए भाई। अरे आपको चेक इन कर, आप बता रहे हो बार बार कि 3 बजे ऐसा टाइम है वैसा टाइम है, अगर आप आते हो तो पहले इतना पे करना पड़ेगा, फिर भी आपको याद नहीं है कि ये करना है। तो जो भी हो, अब फिर उसके बाद उसने ठीक करके कि अब तो घर थोड़ा अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। तो जो भी हो, यही मुझे स्टोरी कल बताना था, लेकिन कल इतना थक गए थे और टाइमिंग्स के चक्कर में ना बहुत टायर्ड भी हो गए थे ये सब करके। तो आज का प्लान है, जीत निकल गए हैं और मैं और तोजो अभी थोड़ा कुछ खा पी के फिर निकलने वाले हैं। नहा धो लेते, कॉफ़ी पी के आ गए हैं, नहा धो के फिर निकलते हैं, फिर घूमते हैं। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकली है। यूजुअली यूके ना हमेशा क्लाउडी और बारिश वाला रहता है, तो होपफुली हमें कितना कुछ मिलने वाला है पता नहीं। और सारे रोड्स में ना बहुत अच्छे फूल है, बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है एक। तो चलिए बाहर जाके मिलते हैं फिर। तो ये था कुछ क्लिप जो हम लोगों ने लेके रखी थी, इस तरह का उन्होंने हमें रूम दिया था। हम रेडी हो गए हैं और ये है पाउंड्स जो हम लोगों ने फिनलैंड से ही कुछ करवाया था, मतलब एक्सचेंज करवाया था। पता नहीं प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होगा या, बट कार्ड यूज़ करना बेटर है। लेकिन हमने कुछ कैश रख लिए, छोटे मोटे दुकानों में अगर लग जाए तो इसलिए। तो हम निकले अभी बाहर। तो ये देखिए, ये जो घर का स्टाइल है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर
बगल घर में ना टीवी भी चल रहा है, तो वो ना सुनाई दे रहा है। फिनलैंड में होता है लेकिन इतना भी नहीं सुनाई देता है। ये मुझे मतलब लग रहा है लोग आसपास का कोई दरवाज़ा खोल रहे हैं या कुछ। हमेशा मुझे फील हो रहा है कि मेरे घर का दरवाज़ा कोई खोल दे रहा है या कुछ, लेकिन ऐसा ही है शायद यहाँ पर। अभी थोड़ा वीकडेज है बोल के शांत शांत लग रहा है ये एरिया पूरा। तो ये स्टेडियम हमारे घर के एकदम पास है और ये रग्बी स्टेडियम है। ये टेटली देख के याद आता है कि इंडिया में एक टेटली का वो टी चाय का एक ब्रांड हुआ करता था, अभी भी शायद चलता है, पता नहीं मेरे को, लेकिन एकदम ये घर के पास है हमारे। पता नहीं इसके टूर्स वूर्स होते हैं कि नहीं, बट अच्छा है देखने में। Oh, we can go inside. आई डोंट थिंक सो। तो जो Why CC? That means they're not gonna have. हम हैं यॉर्कशायर के क्रिकेट ग्राउंड के आसपास। वैसे तो मुझे ये सब का उतना आइडिया है नहीं और जीत नहीं है बोल के हम यहाँ पर सिटी घूम रहे हैं आसपास का। तो ये ग्राउंड्स है शायद अंदर पे, और बिल्डिंग्स बहुत पुराने हैं। और मुझे ये सामने से एक चर्च दिख रहा है, मैं आपको सामने जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। पूरा काला रंग का एकदम लग रहा है जल गया है, पता नहीं उसका शायद टेक्सचर ही वैसा हो, वो भी हो सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं। यही वाला चर्च हम देखने के लिए सामने जा रहे हैं। अभी तक तो पेड़ से ढका हुआ है, तो थोड़ा सामने जाके देखते हैं कि दिखता है कि नहीं। चर्च का ना एंट्री हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो देखो पीछे वो चर्च भी दिख रहा है हमारे यहाँ। तो वो चर्च का ना कोई व्यू पॉइंट ही नहीं था, मतलब चारों तरफ इतने पेड़ से ढके हुए हैं, लेकिन वही बस उसका सिर ही थोड़ा अच्छा से दिख रहा है, अदरवाइज़ दिख नहीं रहा है। और रायन ने यहाँ पर तो जो ने एक क्या निकाला, वो कैसल देख के निकाला। वैसे तो लीड्स में उतना खास कुछ है नहीं, तो लेकिन फिर भी आए हैं, नया शहर है, तो हम थोड़ा आसपास घूमते घूमते निकाल दे कि अच्छा क्या है नहीं है। तो नहीं, हम लोग ये कैसल नहीं, हम लोग एक व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं। एक व्यू पॉइंट है, फिर एक कैसल भी देखा है हम लोगों ने, तो वो भी देख के फिर हम लोग घर की तरफ जाएंगे। सुबह के लिए इतना वॉक काफ़ी है शायद, तो देखते हैं, हमें रास्ते भी देखने हैं, तो वेट ए मिनट। अब हम जा रहे हैं, ये सीधा ही है, इसलिए मैंने गूगल मैप बंद कर दिया। यहाँ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरनेट ऑन करो कि थोड़ी देर में 10 सेंट 20 सेंट्स करके काट ले रहे। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके जब ज़रूरत है तभी ऑन कर रही हूँ और फिर ऑफ कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं, यहाँ से 8 मिनट का वॉक है, एकदम सीधा वहीं धक्का खाने वाला है, तो लेट्स सी। और यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती, इसलिए हम बीच रोड पे वॉक कर रहे हैं एकदम। और बड़ी बड़ी घरें हैं, पता नहीं कहाँ पर है हम वैसे, लेकिन ये स्कूल लिखा हुआ है देखो रोड पे, शायद स्कूल एरिया है, वो भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं। ये स्कूल है, देखिए कितना बड़ा है, स्कूल एरिया है ना, इसलिए शायद यहाँ पर ना गाड़ी वाड़ी कुछ अलाउ नहीं है। और हो सकता है कि दूसरे साइड से, कितनी बड़ी स्कूल है, वाह, सी तो जो अच्छा है ना। Look, there's bees eating. है?
private property. सो हम वो कासल या जो भी है पास में पहुंच चुके हैं. अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी कांट गो रियली. What about that way? That way is no private. आई डोंट नो. It's a private. नो वी कांट. बट उधर तो जंगल है ना. Well, maybe इतना वॉक करके आके ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जा सकते. ओह माय गॉड, हमें वहीं पर सोचना चाहिए था क्योंकि वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी था ना. वो तू बोल रहा था कि उधर से कासल दिख रहा है. अंदर तो नहीं जा पाई, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है बोल के. तो यहाँ से हमारा घर दिखा रहा है 18 मिनट्स वॉक. तो हम उस डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं. अब मैं दोपहर को ना पहले देख लूँगी कौन सा डेस्टिनेशन जाना है और कौन सा प्राइवेट प्रॉपर्टी या क्या है नहीं है. तो पहले चेक कर लूँगी. आज तो ऐसे वॉक करते करते निकल गए थे. तो चलिए घर की तरफ रवाना होते हैं. so guys, now we know the route. या नो द रूट. क्योंकि हम जो पहले देखो वो भी बहुत अच्छा ही लग रहा है. देखो पीछे हमें कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ. वो भी अच्छा लग रहा है. यहाँ पर इतने प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्या करें. तो लेकिन हम लोग वो घूम फिर के वो चर्च के पास ही आ गए हैं. तो इसलिए अभी हमें रूट पता है तो हमने गूगल भी बंद कर दिया. वैसे तो इंटरनेट मैंने बंद ही रखा है लेकिन गूगल मैप्स चल रहे हैं विदाउट इंटरनेट से भी. तो अभी हम इधर से हमें रूट पता है बोल के जितनी दूर याद है ऐसे चले जाते हैं. फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर ऑन कर लेंगे. तो चलिए वॉक करते हैं. तो मुझे भूख भी लग गई है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है. तो घर जाके कुछ खा लेंगे अभी. ये ना इतने दिन के ट्रिप में एक है कि मतलब इतना बाहर का खाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है. ज़्यादातर एक्चुअली हम घूमने जाते हैं तो एक हफ्ते तक का ठीक है. हाँ, यहाँ पर ना मुझे लगता था हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही डबल डेकर वाला है जो यहाँ का यूके का बहुत फेमस है. लेकिन सारे डबल डेकर नहीं है. रायन ने मुझे दिखाया कि देखो देखो मम्मा वो वैसा नहीं है. और तोजो का ना ये मैप देखने में बहुत अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है. तो उसको याद भी रहता है कि इसके बाद राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है. नो वी आर गोइंग दैट साइड ना. वो जो चर्च आ रहा है चर्च के पास से जाना है हमें. तो उसे बहुत याद रहता है. और यहाँ पर ना एक चीज़ है, आप चार्जर का हमेशा याद रखो क्योंकि यहाँ पर इसका जो पिन पॉइंट है वो डिफरेंट है. तो वो आपको मतलब यूरोप में आप कहीं भी जाते हो तो हमारा तो नॉर्मल है, फिनलैंड वाला. तो जीत के पास एक था ऑलरेडी और हमने और एक ख़रीद दिया क्योंकि जीत वहाँ जाएंगे 2 तो ज़रूरी है. और आजकल तो हमारे सारे चीज़ ब्रश लेके घड़ी तक का सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मतलब चार्जर वाला है. तो मैं जो बता रही थी यूजुअली हम लोग छोटा छोटा ट्रिप ही करते. लॉन्ग ट्रिप ना हमारा उतना बहुत कम ही होता है यूजुअली. लेकिन इस बार का मतलब बहुत लंबा ट्रिप है. ये तो 2-4 दिन यहीं 2-3 दिन हम यहीं पर बिताने वाले लीड्स में. लेकिन मेन जो है उसके बाद जीत के कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार्ट होने वाला है. तो वही मैं बोलती इसलिए हम लोगों ने वो अपार्टमेंट लिया था क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब एक टाइम खाएंगे ठीक है लेकिन 2 टाइम ना मुझे बाहर खाते खाते मतलब मैं तो नेक्स्ट वीक तक पक जाऊंगी. अब करना क्या है भाई कितना खाए. तो ये था वीडियो. हमने 24 आवर्स में यूके के अंदर आने के बाद क्या क्या हो गया हमारे साथ और हमने क्या क्या किया. तो ये नेक्स्ट फिर लीड्स का वीडियो मैं कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.